हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अब रीसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। हम इसमें देखेंगे कि कैसे पहले पुराना तरीका मार्केटिंग चलता था, जहां पर टीवी रेडियोस में ऐड देते थे, हम लोग पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे मार्केटिंग करने के लिए। बट वो सब तरीका आज के दिन में आउटडेटेड हो चुका है और आजकल के तरीकों में बहुत सारा नया नया मेथड्स आ चुका है मार्केटिंग करने का, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अब आने वाले वीडियोस में भी ये कंटिन्यू हम पढ़ते रहेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली दो टाइप ऑफ मार्केटिंग को देखेंगे हम लोग। पहला हो गया सोशल मार्केटिंग और दूसरा हो गया हमारा जो है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हमारा बहुत फेमस हो रहा है आज के दिन में। तो ये दो टॉपिक तुम जरूर से सुने होगे, बहुत बार लोगों के मन में आया होगा, कहीं वर्ड सुने होंगे। सोशल मार्केटिंग तो चलो उतना फेमस नहीं भी है, बट डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है आज के दिन में, और वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली यूज़ किया जा रहा है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि सोशल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। इसी प्रकार से आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग का डेवलपमेंट है, वो सारा का सारा टाइप्स हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पहला अबाउट सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग बेसिकली एक प्रमोशनल टेक्निक है जो कि ये मार्केट करता है कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट के तरफ, हम कैसे अपने सोसाइटी के तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिवली बिहेव कर रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली है, वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, या फिर अगर नुकसान पहुंचाता है तो हम क्या कर रहे हैं उसको और बेटर करने के लिए। तो बेसिकली दिस मार्केटिंग टेक्निक्स टारगेट ऑन द सोशल, टारगेट ऑन द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं उसको लेकर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सोशल मार्केटिंग। ठीक है, देखना। The term social marketing refers to adaptation of commercial promotional technologies into programs that are intended to influence the response of the targeted audience to improve both the individual's well-being and the well-being of the community. तो ये मार्केटिंग टेक्निक्स हमको एक्सप्लेन करवाता है कि क्या ये हमारे लिए भी कैसे बेहतर है, हमारे बिजनेस के लिए कैसे ये अच्छा है, और कैसे वो एज अ होल फॉर द सोसाइटी और फॉर द कम्युनिटी वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सोशल मार्केटिंग इज अ वेल प्लान्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दैट यूजेस मार्केटिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ एंड द एनवायरमेंट एंड इम्प्रूव्स लिविंग क्वालिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो लोगों का लाइफ को बेहतर बनाए, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए, तो हमारा प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा जल्दी हमारे जो एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत जल्दी उसको अडेप्ट करेंगे अगर हमारे प्रोडक्ट्स जो होंगे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा और एज अ होल एनवायरनमेंट के लिए वो बेटर होगा। सेकेंड, it is sensible method of influencing behavior durably and cost effective, combining principles from commercial marketing with the social science। तो यहाँ पे कमर्शियल मार्केटिंग को हम मिला रहे हैं सोशल साइंस के साथ, और हम मार्केटिंग में ये कोशिश कर रहे हैं बताने का कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे बेहतर है फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कम्युनिटी एज अ होल। ठीक है, तो तुम देखोगे बहुत सारे टेक्निक्स में आजकल बहुत सारे कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट के अंदर इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री, नो प्लास्टिक, ऐसे करके बहुत सारे स्लोगन्स और ये सब यूज करने लगे हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए कैसे बेहतर है या हमारे एनवायरनमेंट को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एक स्टडी के हिसाब से माना गया है कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट को जल्दी पिक करता है या पहले पिक करता है ओवर द अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकेंड। थर्ड, एट टाइम्स इन द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द डिस्कशन कमर्शियल मार्केटिंग डन बाय द फर्म्स। तो सोशल मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे कंपनीज कमर्शियल मार्केटिंग करते हैं। सोशल मार्केटिंग को एक जरिया बनाया गया है मार्केटिंग करने का। ठीक है, फोर्थ,
Many charitable organizations employ the concept, including those concerned with health and welfare, environment protection and social actions. तो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर सोशल मार्केटिंग को यूज करता है. नेक्स्ट, सोशल मार्केटिंग help change the behavior of the masses for the common good. When implementing this approach, companies don't try to transform people's perception for their benefit, but to bring social change. तो यहाँ पे मार्केटिंग में ये बताया जाता है कि हम अपने लिए नहीं, हम कैसे एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं. मार्केटिंग टेक्निक अलाउ कंपनीज टू कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. Unlike commercial marketing, social marketing focuses on solving problems that emerges in the world. It aims at evoking consciousness, changing behavior, and helps in developing the environment people live in. तो बेसिकली ये टारगेट है कि कैसे लोगों का बिहेवियर बदले, कैसे एनवायरनमेंट एक बेटर प्लेस हो रहने के लिए. तो ये मार्केटिंग टेक्निक बेसिकली सोसाइटी के बारे में सोचता है, एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है. और ये टेक्निक में ये माना गया है कि जो लोग सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देते हैं, उनका प्रोडक्ट्स ज़्यादा पहले पिक होता है बाय द कस्टमर्स. देखना, सिंस देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सस्टेनेबिलिटी शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द सिटीजन्स. Negative environmental and social changes worsen the quality of life. To prevent this, some companies turn to social marketing. In question, the major world's problem like hunger, poverty, inaccessibility of education, air, water, noise pollution, global warming, deforestation, loss of biodiversity, etc. ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हर कंपनी जो सोशल मार्केटिंग में ध्यान दे रहा है वो इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और इसको ठीक करने का कोशिश कर रहा है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, क्लासमेट जो है कंपनी. अब क्लासमेट क्या कहता है, जो भी हम एक प्रोडक्ट खरीदेंगे, लाइक सपोज वी बाय अ कॉपी ऑफ क्लासमेट, तो क्लासमेट क्या कहता है, उसमें से ₹1 एजुकेशन को ट्रांसफर करता है, पुअर पीपल के एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है. तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है बाय द क्लासमेट. तो ये जो ₹1 कंट्रीब्यूट किया जा रहा है पर कॉपी के सेल्स में से, ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आएगा और ये एजुकेशन पॉवर्टी को दूर करने के लिए यूज कर रहा है क्लासमेट. तो ये एक टेक्निक है ऑफ सोशल मार्केटिंग. ये बेसिकली एक सोशल मार्केटिंग है जहां पर सोसाइटी का भी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ अपना भी प्रमोशन हो रहा है, क्लासमेट कंपनी का भी प्रमोशन हो रहा है इन द नेम ऑफ द सोशल मार्केटिंग. ठीक है. दे रेज दिस इश्यूज टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू बी मोर कॉन्शियस एंड केयर अबाउट द एनवायरमेंट, हेल्प्स पीपल इन नीड एंड चेंज देयर पर्सपेक्टिव्स. तो ये इश्यूज को ये लोग उठाते हैं और इसके बारे में बहुत सारा मार्केटिंग करते हैं ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें. ठीक है, क्लियर है ये. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, दैट इज सोशल मार्केटिंग. बेसिकली सोशल मार्केटिंग मीन्स identifying the social problems and responding to the social problems through our marketing activities. ठीक है. सेकेंड आता है हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग. आज के दिन में बहुत ज्यादा फेमस है डिजिटल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका जो है आउटडेटेड हो चुका है. अब जो आ रहा है वो आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, जहां पर हमारे जो कस्टमर्स हैं अब टीवी और रेडियो के सामने नहीं बैठे हैं. अब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फोन में हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो लोग, यूट्यूब चला रहे हैं वो लोग, तो वहां पर ऐड दिखाना जरूरी है. तो ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है थ्रू इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, देखना, ऑनलाइन मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस इंटरनेट and technology to connect with the potential customers. Traditional marketing channels includes billboard, radio, print and television, while online marketing shows up social medias, websites, emails
एंड अदर फॉर्म्स। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो रहा है। पहले ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रेडियो, टीवी या फिर न्यूज़पेपर, ये सब में एडवर्टाइजमेंट आता था, लेकिन आज के दिन में उधर एडवर्टाइजमेंट करने का बहुत ही कम बेनिफिट मिलता है। The methods, strategies and channels that fall under the umbrella of online marketing are diverse, but they also seek to use internet to connect to the larger and more targeted audience. So with the help of internet we can reach to a larger group of people, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है अब और। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं। पहला, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। Digital messaging can be cheaper and more efficient to produce than print. It can duplicate faster, जल्दी जल्दी शेयर हो सकता है। It can highly targeted to reach only the more relevant audience, which means it usually offers a strong ROI. तो ओनली रेलिवेंट कस्टमर्स तक हम पहुंच सकते हैं। पहले क्या हो रहा है, टीवी पे ऐड दिखाने से या रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दिखाने से जो हमारा कस्टमर है या नहीं है, सबको एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ रहा है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा कस्टमर है, हम उसको वो ऐड सिर्फ दिखा सकते हैं, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट ऐड हम लोगों को दिखा पाएंगे। सेकेंड है फास्टर, द ऑडियंस कैन एक्ट ऑन द मैसेजिंग राइट अवे, गिविंग यू अ क्विक टर्न अराउंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो बहुत जल्दी जो है कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है इन द डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड, ट्रेसेबल, ट्रेसेबल में अपने ऑडियंस को खोजना आसान है। यहाँ पर इट इज इजी टू नो वेदर द ऑडियंस इज क्लिकिंग, ओपनिंग ईमेल्स, शेयरिंग और मेकिंग परचेजेस। इफ यू नो व्हाट इजंट वर्किंग, यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन इट। इफ यू नो व्हाट इज वर्किंग, यू कैन लीन इनटू इट। तो बेसिकली हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्या चीज़ काम कर रहा है और क्या चीज़ काम नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ वर्क नहीं कर रहा हम उसको जल्दी बंद कर सकते हैं, और जो चीज़ काम कर रहा है उस पर हम लोग अड़े रह सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता नहीं चलता था कि एडवर्टाइजमेंट जो है इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो जाता था और बहुत पैसा कंपनी खर्चा कर देता था उससे पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेट। ऑनलाइन मार्केटिंग अलाउ कंपनीज टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। जो जिस चीज का ऑडियंस है, जिस चीज का कस्टमर है, उसको वही प्रोडक्ट दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे तुम एक बार सर्च कर लो अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे शूज, या तुम गूगल में सर्च कर लो शूज, फिर तुम कहीं पर भी जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, तुमको शूज का ऐड दिखाएगा, बार बार शूज का ऐड दिखाएगा। तो ऐसे सोच के देखो कितना एफिशिएंट है इंटरनेट, कि वो पहचान लिया कि इस लड़का को शूज का जरूरत है, ये शूज खोज रहा है, और इसको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज का ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब पॉसिबल हो पाता है ओनली थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल। डिजिटल मेथड्स कैन बी ऑटोमेटेड and responsive to online consumer behavior, which means that unlimited number of individuals, customers get timely, relevant and personalized information. तो बहुत सारे कस्टमर तक हम पहुंच पाएंगे, पर्सनली रेलिवेंट मैसेजेस हम उनको पहुंचा पाएंगे। ठीक है, इम्प्रेसिव, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। द कंटेंट यू शेयर ऑनलाइन इज अ चांस to demonstrate expertise and create brand recognition. Next, attractive. Many online marketing methods are inbound, which means that by creating accessibility and appealing content, अच्छा content बनाकर हम attractive बना सकते हैं अपने marketing को। You can draw into right customers rather than blasting and hoping it reaches those who are looking for it. तो हम अपने customer को टारगेट करके उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, क्या क्या चीज आजकल फेमस हो रहा है, यहाँ पे एक लिस्ट में दे दिया हूँ कि क्या क्या चीज फेमस हो रहा है,
ये सब तो चलो तुम 2 4 5 लर्न कर लोगे, एग्जाम में लिख भी दोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। बट ये सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना और ये सब चीज के बारे में एक सर्च करने का कोशिश करो गूगल में। क्या पता इसमें से कोई एक चीज तुम्हारा करियर बदल दे, क्योंकि ये ऐसा ऐसा चीज अभी स्क्रीन में दिख रहा है तुमको, जो कि एक एक करियर है अपने आप में। एक एक करियर जैसा तुम इसको ले सकते हो और एक करियर बना सकते हो इसके पीछे। आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग का, इंटरनेट मार्केटिंग का इतना ज्यादा स्कोप है। हर एक छोटे छोटे बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग का जरूरत पड़ रहा है। तो तुम इनमें से कोई भी एक चीज सीख सकते हो और उसको तुम अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो ये बेटा पढ़ाई से बाहर है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आज के दिन में बहुत फेमस है और बहुत कंटेंट डेवलपर्स और बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ये सब कर रहे हैं और उसका बहुत बहुत पैसा वो लोग चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब को थोड़ा सा स्टडी करने का कोशिश करना। ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही फॉल करता है और क्या पता इसमें से कुछ एक बहुत बड़ा करियर बन के निकले तुम्हारे लिए। ठीक है? अगर बन गया करियर तो याद जरूर करना मुझे, है ना? याद करना कि मैं बताया था तुमको ये सब चीज। ठीक है? चलो, तो इसी के साथ ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। ये हो गया रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। पहला हो गया तुम्हारा सोशल मार्केटिंग और दूसरा हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। आने वाले वीडियोस के अंदर और हम नया नया टाइप ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स जो है वो देखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।